चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले एक बार फार्मूला रिवाइज करा देता हूँ। आ जाइए आप लोग फार्मूला पे। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग इसका फार्मूला जो है ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो ये हम लोग के पास सबसे पहला क्या हो गया? तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला पे चलते हैं। तो दूसरा फार्मूला हम लोग के पास जो है वो क्या है? तो ये हम लोग के पास जो दूसरा दे रखा हुआ है डेटर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि डेटर का कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हम लोग के पास फार्मूला है स्टॉक टर्नओवर का। तो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर, इसका फार्मूला हम लोग के पास क्या होता है? तो ये होता है हम लोग के पास COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं। तो जो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक होता था प्लस में क्लोजिंग स्टॉक, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से? 2 से। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो ये एवरेज स्टॉक का हम लोग के पास हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास है ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये वाला हो गया फार्मूला। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का हो गया, ये तो दे ही रखा हुआ है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग चौथा नंबर पे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसे हम लोग या तो सेल्स के बेसिस पे निकालते हैं या सम्स में जो दे रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में से किसी के भी बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो हम लोग के पास ओपनिंग रिसीवेबल दे रखा हुआ है प्लस हम लोग क्या कर देंगे क्लोजिंग रिसीवेबल, इसमें डिवाइड कर देंगे कितना से? 2 से। तो हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल। तो ये हम लोग के पास फार्मूला हो गया। और तो कोई फार्मूला नहीं है ना? तो चलिए और कोई फार्मूला नहीं है। अब अगर एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे 5th नंबर पे डेटर कलेक्शन पीरियड, और 6th नंबर पे जो हम लोग के पास है क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड, मतलब कितना दिन में हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ये निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं? तो देखिए डेटर किस चीज़ के वजह से यहाँ पे अकर होता है? तो जो हम लोग सेल्स करके रखे होते हैं उसके वजह से हम लोग के पास डेटर आता है। तो सेल्स के वजह से हम लोग के पास आता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि कैश कॉस्ट बेसिस पे जब आप लोग वर्किंग कैपिटल चैप्टर पढ़ोगे तो उस टाइम में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डेटर को नॉर्मली हम लोग जितना का हम लोग का सेल होकर रखा होता है उस पर हम लोग डेटर कैलकुलेट करते हैं, बट उससे हम लोग जो है सेल्स पे कैलकुलेट ना करके उसमें से प्रॉफिट को माइनस करके जो हम लोग के पास कॉस्ट का कंपोनेंट होता है उस पर हम लोग नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हम लोग के पास हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा, उस पर हम लोग नॉर्मली यहाँ पे क्या करेंगे कि डेटर का कलेक्शन पीरियड निकालेंगे। जो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा उसके बेसिस पे जो क्रेडिटर बनता है वो किस चीज़ के वजह से बनता है? तो जो हम लोग परचेज करके रखे रहते हैं इसके वजह से ना, और डेटर जो हम लोग सेल करते हैं उसके वजह से हम लोग के पास डेटर बनता है, और जो चीज़ हम लोग परचेज करके रखे रहते हैं उसके वजह से हम लोग के पास क्या बनता है? तो यहाँ पे क्रेडिटर बनता है। तो जो हम लोग परचेज करके रखे होंगे उसके बेसिस पे हम लोग के पास, तो यहाँ पे जो एवरेज परचेज होगा इसके बेसिस पे हम लोग के पास क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा जो क्रेडिटर होगा वो हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में बन जाएगा। ठीक है, तो डेटर और क्रेडिटर का तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, डेटर प्लस में हम लोग के पास क्रेडिटर का यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं सम्स में। सम्स में हम लोग एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग सम्स को बनाना स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़ करके। ठीक है, तो देखिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द टेमर लिमिटेड। तो हम लोग के पास टेमर लिमिटेड का दे रखा हुआ है जिसमें हम लोग के पास डेटर वेलोसिटी मतलब डेटर का कलेक्शन पीरियड कितना मंथ्स है? तो यहाँ पे 3 मंथ्स का। फिर क्रेडिटर को हम लोग कितने दिन में पेमेंट करते हैं? तो यहाँ पे 2 मंथ्स में हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। फिर हम लोग के पास है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा हुआ है। फिर बिल्स पेबल अमाउंट में दे रखा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल प्लस में पेबल दोनों अमाउंट में दे रखा हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी हम लोग के पास अमाउंट में दे रखा हुआ है। और यहाँ पे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है? 4। तो इस तरह से हम लोग के पास सम्स में है। इसमें क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक जो पीरियड मतलब जो पीरियड का होगा वो 10,000 एबव ओपनिंग स्टॉक। तो जितना ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें अगर हम लोग 10,000 ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। इससे हम लोग को डिटरमाइन क्या करना है? तो यहाँ पे सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। फिर हम लोग के पास सन्डे डेटर निकालना है, फिर सन्डे क्रेडिटर निकालना है, फिर हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और उसके बाद जो हम लोग के पास है वो निकालना है फिक्स एसेट। तो ये सब सम्स हम लोग के पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को जो इस तरह से सम्स आता है तो उसमें हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो अमाउंट वाला कौन सा है, अमाउंट वाला कौन सा हम लोग के पास दे रखा है वो खोजते हैं। तो देखिए बिल्स रिसीवेबल का एक अमाउंट दे रखा हुआ है, एक हम लोग के पास बिल्स पेबल का अमाउंट दे रखा हुआ है।
और तीसरा जो हम लोग के पास है ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम लोग के पास फॉर्मूला कौन कौन सा है, तो इससे रिलेटेड हम लोग के पास फॉर्मूला जो है ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड हम लोग के पास फॉर्मूला था, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है जो कितना परसेंट, 25% दे रखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हम लोग के पास कितना परसेंट दे रखा है, 25% दे रखा है। तो हम लोग सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से सिंपली क्या निकाल सकते हैं, तो इससे जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा जैसे सेल्स हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था, जीपी इज इक्वल टू, जो हम लोग के पास जीपी रेशियो होता था इज इक्वल टू क्या होता था, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू क्या कर देते हम लोग 100 कर देते। जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग के पास सम्स में गिवन है वो कितना, तो 25% जीपी रेशियो। जीपी हम लोग के पास सम्स में कितना गिवन है, तो ये हम लोग के पास 4 लाख का जीपी दे रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ये हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग सिंपली जो सेल्स निकालना चाहेंगे तो सेल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लाख डिवाइड बाई 25% करेंगे तो जो हम लोग के पास कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 लाख डिवाइड बाई 25%, तो ये हम लोग के पास निकल के आ गया 16 लाख। तो यहाँ पे सेल्स जो हम लोग के पास हो गया वो कितना, तो यहाँ पे 16 लाख हम लोग के पास सेल्स निकल के आ चुका है। जो यहाँ पे देख लीजिए ये हम लोग के पास कितना आ गया, 16 लाख का सेल्स आ गया। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पे टर्नओवर का जो हम लोग के पास नेक्स्ट जो हम यहाँ पे दे रखा हुआ है, कहाँ पे गया, स्टॉक टर्नओवर का यहाँ पे बात जो दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर जो रेशियो दे रखा हुआ है, इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर। तो देखिए जो स्टॉक टर्नओवर होता है हम लोग के पास, यहाँ पे लिख देता हूँ इसके रिस्पेक्ट में जो दे रखा हुआ था स्टॉक टर्नओवर, ये कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता था इसमें हम लोग एवरेज स्टॉक से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, यही करते थे ना। और एवरेज स्टॉक कैसे निकालते थे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक दोनों को मिला करके और डिवाइड बाई 2 करते थे, हम लोग के पास क्या आ जाता था एवरेज स्टॉक। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग के पास आ गया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब इसमें जो जरूरत पड़ा वो क्या चीज़ का था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम लोग के पास जरूरत पड़ा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकालते थे, तो हम लोग के पास जो सेल्स होता है उसमें से हम लोग माइनस क्या करते हैं, तो सेल्स में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम लोग के पास फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो सेल्स में से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या निकल के आ जाता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स हम लोग तो यहाँ पे 16 लाख का निकाल चुके हैं, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोग के पास पहले से दे रखा हुआ है सम्स में जो कितना दे रखा है 4 लाख का, तो हम लोग 4 लाख माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास कितना निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे 12 लाख का निकल के आ चुका। तो पहला काम हम लोग के पास हो गया। सिंपली हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में दे रखा हुआ था और जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दे रखा था उसके बेसिस पर हम लोग सबसे पहले काम किया कि यहाँ पे सेल कैलकुलेट कर चुके। सेल्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जो सेल्स में से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हम लोग के पास निकल के क्या आ जाता था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हम लोग के पास 2 काम हो चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बार हम लोग के पास डेटर वेलोसिटी दे रखा है, मतलब डेटर का जो कलेक्शन पीरियड है वो कितना दे रखा है, 3 मंथ्स का दे रखा है। तो ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो डेटर है वो किस चीज़ के वजह से यहाँ पे हम लोग के पास बनता है डेटर, तो यहाँ पे सेल्स के वजह से बनता है। और यहाँ पे सेल्स ना लेकर के हम लोग वर्किंग कैपिटल में सीखेंगे कि ये कंसीडर करते हैं हम लोग क्या चीज़, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग यहाँ पे सम्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो देखिए सम्स में कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है जिसमें हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ सके, तो आंसर इज नो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम लोग नहीं निकाल सकते, तो हम लोग सिंपली क्या कंसीडर करेंगे, सेल्स को ही कंसीडर करेंगे। तो इस केस में हम लोग के पास जो सेल्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 लाख हम लोग के पास सेल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 16 लाख है वो पूरा 12 मंथ्स के लिए हम लोग के पास दे रखा हुआ है। देखिए ये जो हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ वो कितने मंथ्स के लिए दे रखा हुआ, तो 12 मंथ्स के लिए दे रखा हुआ। देखिए 16 लाख का जो हम लोग के पास सेल हो गया ये कितने मंथ के लिए है, तो यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए सेल है। और जो डेटर बनता है वो कितना दिन के लिए, तो यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए हम लोग के पास डेटर बनता है। तो हम लोग इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या निकल के आ गया, तो ये हम लोग के पास निकल के आ गया 4 लाख, जो कि हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, डेटर निकल के आ जाएगा। मतलब इसमें जो आ गया रिसीवेबल हम लोग के पास निकल के आ गया। रिसीवेबल में क्या होता है, डेटर भी होता है प्लस में जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो भी होता है। तो दोनों में निकल के मतलब मिला करके हम लोग के पास कितना निकल के आ गया, तो यहाँ पे 4 लाख का। चलिए मैं एक बार मैं इसे कॉपी में भी बता देता हूँ। देखिए जो हम लोग के पास डेटर बनता है ये किस चीज़ के वजह से बनता है, तो ये हम लोग के पास सेल्स की वजह से डेटर कैलकुलेट होता है। बट हम लोग यहाँ पे इसे कॉस्ट ऑफ सेल में कंसिडर करते हैं। बट सम्स में कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग के पास गिवन है, तो आंसर इज नो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे जो है सेल्स जो हम लोग कैलकुलेट किए थे कितना 16 लाख का, तो इस 16 लाख को हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे डेटर कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए जो हम लोग के पास था डेटर जो था, डेटर का वेलोसिटी वो कितने मंथ्स का दे रखा था, 3 मंथ्स का दे रखा हुआ था। डेटर का वेलोसिटी कितना मंथ्स का था, 3 मंथ्स का दे रखा था। अब जो हम लोग के पास टोटल सेल होगा वो कितने मंथ्स के लिए होगा, तो जो टोटल हम लोग के पास सेल होगा जो हम लोग करके रखे होंगे
वो तो पूरे साल भर का करके रखे होंगे ना, मतलब 12 मंथ्स का हम लोग के पास हो जाएगा। टोटल सेल जो हम लोग के पास होगा वो कितने मंथ्स का होगा, 12 मंथ्स का सेल हो जाएगा। तो देखिए जो 16 लाख है टोटल सेल, इसमें अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास पर मंथ का निकल के आ जाएगा ना। और डेटर वेलोसिटी में कितना बोला कि डेटर का जो कलेक्शन पीरियड है, डेटर जितने देर के लिए खड़ा होता है वो कितने मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए, तो इंटू 3 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय अगर 12 कर दे तो हम लोग के पास कितना निकल के आ गया, 4 लाख का। तो ये 4 लाख का हम लोग के पास क्या निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया डेटर। ठीक है, समझाने के लिए डेटर, बट यहाँ पे डेटर ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल रिसीवेबल्स। रिसीवेबल में हम लोग के पास 2 पार्ट होता है, एक होता है हम लोग के पास डेटर का पार्ट होता है, और दूसरा जो हम लोग के पास होता है वो बिल्स रिसीवेबल का पार्ट होता है। ठीक है, कि जो देखिए टोटल यहाँ पे डेटा निकल के आया, डेटा ना बोल करके इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो यहाँ पे टोटल रिसीवेबल बोलते हैं, जिसमें एक पार्ट हम लोग के पास डेटा होता है, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। अब सम्स में हम लोग के पास बिल्स रिसीवेबल दे रखा है कितने का, 25,000 का दे रखा है। तो ये हम लोग के पास जो हो गया 25,000 हो गया। 4 लाख में से अगर हम लोग के पास ये हो गया 25,000, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो 4 लाख में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 25,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 3,75,000। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये आ गया नेट में डेटर, कि डेटर कितने का, तो यहाँ पे 375,000 का डेटर है। वही चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में दे रखा हो, जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए डेटर वेलोसिटी कितना मंथ्स है, 3 मंथ्स है, मतलब डेटर का कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डेटर का टर्नओवर जो हम लोग के पास है, डेटर टर्नओवर रेशियो, ये 4 दे रखा हुआ है, कहाँ पे है, ये दे नहीं रखा था। डेटा टर्नओवर रेशियो में मतलब देखिए सिंपली ये किस तरह से निकाला है कि देखिए पूरे साल भर में वो जो होता है मंथ्स, वो कितने मंथ्स का, 12 मंथ्स होता है, और जो डेटा का कलेक्शन पीरियड है वो कितने मंथ्स का, तो यहाँ पे 3 हम लोग के पास कलेक्शन पीरियड है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 मंथ्स निकाल लिया क्या चीज़, तो डेटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब क्रेडिट सेल हम लोग के पास जो दे रखा है वो कितने का, 16 लाख का। टोटल जितना सेल है उसे हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि क्रेडिट सेल है, डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल में हम लोग के पास जो आता है, जो बिल्स रिसीवेबल भी आता है, सिंडिकेटर भी आता है, इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 4, या सिंपली आप लोग कर सकते हो 16 लाख डिवाइड बाय 4 करोगे तब भी क्या आ जाएगा, 4 लाख, जो कि हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जो टोटल रिसीवेबल है वो आ जाएगा। अब टोटल रिसीवेबल में एक पार्ट हो गया डेटर का, दूसरा पार्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल का। तो 4 लाख में से 25,000 जो हम लोग के पास था बिल्स रिसीवेबल का, उसे माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो डेटर आ जाएगा 375,000 का। तो आप लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस तरह से कैलकुलेट करना चाहोगे तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसमें जो डेटा टर्नओवर निकाला हुआ है ये कैसे, तो यहाँ पे जो 12 मंथ दे रखा हुआ था, डिवाइड बाय डेटर कलेक्शन पीरियड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या निकल के आ गया, डेटर टर्नओवर का रेशियो। ठीक है, तो डेटर टर्नओवर निकल के आ जाएगा। तो ये जो हम लोग के पास कितना निकल के आ गया था, तो 12 मंथ्स डिवाइड बाय आप लोग कर दोगे कितना से, 3 मंथ्स का दे रखा होता है ना डेटा का कलेक्शन पीरियड, तो डिवाइड बाय कर देंगे हम लोग 3 मंथ से, तो जो कि हम लोग के पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब जो डेटा टर्नओवर रेशियो हम लोग के पास होता है, डेटा टर्नओवर रेशियो, ये कैसे निकालते हैं, जो हम लोग के पास होता था या तो सेल्स या तो क्रेडिट सेल, मतलब सेल्स में ही क्रेडिट सेल हो गया, या तो हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें डिवाइड क्या चीज़ से करते हैं, तो यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल, जो हम लोग के पास एवरेज रिसीवेबल है, इसमें 2 पार्ट हम लोग के पास होता है। एक सबसे पहले जो हम लोग के पास होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे डेटर हो गया, और दूसरा हम लोग के पास जो होता है तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो यहाँ पे डेटर प्लस में बिल्स रिसीवेबल, तो सम्स में इस तरह से कैलकुलेट किया होता है। सबसे पहला जो हम लोग के पास आ गया था 4 आ गया था। अब हम लोग के पास जो दूसरा फॉर्मूला था इसके बेसिस पे, तो डेटर टर्नओवर रेशियो में हम लोग के पास 4 आ जाएगा। टोटल क्रेडिट सेल तो हम लोग पहले से यहाँ पे 16 लाख का निकाल चुके हैं, जो यहाँ था ना 16 लाख, यहाँ जो कैलकुलेट किए थे, तो 16 लाख हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। इसमें डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, तो यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल से, तो यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये 16 लाख डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 4, तो यहाँ पे हम लोग के पास 4 लाख का क्या आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि 4 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया, एवरेज रिसीवेबल आ गया। अब एवरेज रिसीवेबल हम लोग के पास 2 पार्ट था, एक तो डेटर का पार्ट था, एक हम लोग के पास बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे देखिए 4 लाख का हम लोग के पास एवरेज रिसीवेबल हो गया, जिसमें से डेटर हम लोग के पास एक पार्ट हो गया, और दूसरा जो हम लोग के पास पार्ट हो गया वो क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल, जो कि कितना है 25,000 का। तो ये डेटर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो डेटर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि डेटर के साइड में अगर 25,000 प्लस में है, अगर दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग अगर सिंपली निकालना चाहेंगे यहाँ पे, तो डेटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डेटर इज इक्वल टू
4 लाख में से 25,000 गया तो कितना बचा, तो ये हम लोग के पास बचा 3,75,000। तो ये हम लोग के पास निकल के आ गया डेटर का। तो ये सेकेंड वाला कैलकुलेशन में जो हम लोग के पास डेटर दे रखा हुआ था कि 3,75,000, जो कि हम लोग के पास यहाँ पे डेटा निकल के आ चुका है। तो सेकंड वाला कैलकुलेशन भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले कैलकुलेशन में चलेंगे। तो चलिए आ जाइए, देख लीजिए नेक्स्ट वाले कैलकुलेशन में। तो देखिए सेल निकल चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल चुका है। अब हम लोग के पास सन्ड्री डेटर था, वो भी निकल चुका है। अब हम लोग को सन्ड्री क्रेडिटर निकालना है। तो क्रेडिटर कैसे निकालेंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसके लिए भी अगर हम लोग बुक के हिसाब से चलेंगे तो वैसे ही जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, तो यहाँ पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, ऐसे ही है ना। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो 12 मंथ्स है उसे हम लोग 12 मंथ्स रखेंगे, डिवाइड बाय करेंगे जो क्रेडिटर का यहाँ पे पेमेंट का पीरियड कितना दिन था, या क्रेडिटर वेलोसिटी, मतलब 2 मंथ्स था ना यहाँ पे, क्रेडिट वेलोसिटी हम लोग के पास कितने मंथ्स का था, तो यहाँ पे 2 मंथ्स का। तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्रेडिटर का टर्नओवर आ जाएगा। और क्रेडिटर का टर्नओवर का रेशियो हम लोग के पास क्या होता है, क्रेडिट परचेज होता है डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल, एवरेज अकाउंट पेबल। अब एवरेज अकाउंट पेबल में हम लोग के पास 2 पार्ट होता है, एक होता है हम लोग के पास सन्ड्री क्रेडिटर का, एक होता है बिल्स पेबल का। तो हम लोग सिंपली इसे कैलकुलेट कर लेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो देखिए जो आ गया था हम लोग के पास 6, और क्रेडिट परचेज हम लोग के पास पता नहीं है, तो क्रेडिट परचेज हम लोग के पास आ जाएगा, पता था क्या, चलिए देखते हैं। क्रेडिट परचेज सम्स में दे रखा हुआ है क्या, क्रेडिट वेलोसिटी दे रखा हुआ है, क्रेडिट वेलोसिटी COGS तो हम लोग के पास वहाँ तक तो था। क्रेडिट परचेज कहाँ से निकाले हैं हम लोग, 12,10,000। यहाँ देखिए किस तरह से क्रेडिट परचेज यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट क्या करना होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम लोग के पास दे रखा होता है ना, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। तो हम लोग को सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज़ करना होगा वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो यूज़ करना होगा, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो ओपनिंग स्टॉक है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, 1.5 दे रखा हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो कि हम लोग के पास क्या होता था फॉर्मूला इसका, तो COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते थे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली एवरेज स्टॉक ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टॉक टर्नओवर हम लोग के पास कितना दे रखा होता है, 1.5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, तो 1.5। COGS हम लोग कितना निकाल चुके थे एकदम स्टार्टिंग में, सेल्स में से जो माइनस करके निकाले थे। तो COGS हम लोग के पास था 12 लाख का। यहाँ पे जैसे सेल्स था 16 लाख का, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद हम लोग के पास कितना था, 12 लाख का हम लोग के पास आ गया था COGS। तो ये आ गया हम लोग के पास 12 लाख का डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कितना, एवरेज स्टॉक, जो कि कितना हो जाएगा, तो 12 लाख डिवाइड बाय कर देंगे 1.5। तो हम लोग के पास कितना आ गया एवरेज स्टॉक, तो ये हम लोग के पास आ गया 8 लाख का एवरेज स्टॉक। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया, यहाँ पे एवरेज स्टॉक आ गया। अब देखिए एवरेज स्टॉक में हम लोग के पास 2 पार्ट होता था, एक ओपनिंग स्टॉक का, दूसरा हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक का। और सम्स में ये वाला लाइन पढ़ के देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 10,000 एबव ओपनिंग स्टॉक है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक को अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक रखते हैं, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक को अगर हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना हो जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो होगा ही, ये 10,000 तो ज़्यादा है ना ओपनिंग स्टॉक से। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, सिंपली 10,000 ऐड कर देंगे, तो प्लस में 10,000 हम लोग के पास हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक के बदले हम लोग लिख सकते हैं ना ओपनिंग स्टॉक प्लस में 10,000। अब जो हम लोग के पास एवरेज स्टॉक है ये कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास ऐसे होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 होता है। और ये सब से हम लोग के पास कितना है, 8 लाख अभी निकाल चुके हैं ना 8 लाख का। ओपनिंग स्टॉक के बदले हम लोग लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बदले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो हम लोग के पास अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 लाख इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, प्लस में हम लोग के पास कितना 10,000। तो ये आ गया हम लोग के पास 16 लाख, जिसमें से हम लोग जो 10,000 प्लस में है तो इसे माइनस में ले जाएंगे, तो माइनस हम लोग के पास कितना आ जाएगा 10,000, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक
तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 16 लाख माइनस अगर 10,000 कर देंगे तो हम लोग के पास आ गया 15,90,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई के साथ है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हम लोग के पास डिवाइड कर देंगे अगर 2 से तो हम लोग के पास आ गया 795,000 जो कि हम लोग के पास क्या आ गया ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास 795,000 आ गया। अगर इसमें 10,000 और ऐड कर देंगे जो कि हम लोग के पास कितना हो जाएगा 8,05,000 जो हम लोग के पास क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 795,000 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 10,000 तो ये हम लोग के पास कितना हो गया 8,05,000 जो कि हम लोग के पास क्या आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो चलिए ये वाला मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ पे निकाला हुआ है। तो 795,000 हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना आ गया था 8,05,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास इसमें आ चुका है। अब देखिए अब ये वाला आप लोग को कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो हम लोग के पास ट्रेडिंग अकाउंट बनता था ना ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें साइड में हम लोग क्या लिखते थे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे परचेज लिखते थे, यहाँ पे हम लोग के पास क्या आता था ग्रॉस प्रॉफिट, इस साइड में हम लोग के पास क्या आता था सेल्स आता था और इस साइड में हम लोग के पास क्या आता था क्लोजिंग स्टॉक आया था, यही आता था ना। अब अगर हम लोग को परचेज निकालना है और इस दोनों के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग के पास सेल्स है प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट है इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम लोग सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे, तो देखिए राइट साइड में हम लोग के पास सेल दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर लेफ्ट साइड में है, अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो उसे माइनस में ले जाना होगा ना। तो सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते तो हम लोग के पास क्या आता है गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, जो कि बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात बड़ा होगा तो मतलब राइट साइड में हम लोग को लिखना होगा। तो देखिए इससे हम लोग सिंपली फार्मूला बना सकते हैं ना ऐसे कि ओपनिंग स्टॉक है, इसमें अगर परचेज है प्लस एक बार मैं लिख ही देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू हम लोग के पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सेल्स हो जाएगा, सेल्स प्लस में हम लोग के पास क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब परचेज को छोड़ करके बाकी सबको अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे परचेज को अगर हम लोग छोड़ के ले जाएंगे तो सेल्स का सेल्स रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट को अगर सेल्स के साथ इस साइड दूसरे साइड ले जाएंगे तो हम लोग के पास माइनस में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक का था क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और जो ओपनिंग स्टॉक प्लस में है इस साइड में ले जाएंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक माइनस में आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास परचेज का फॉर्मूला आ गया ना कि परचेज कैसे निकालेंगे। तो सेल्स हम लोग के पास दे ही रखा था प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा था, तो जो कि हम लोग के पास कितना था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके, तो यहाँ पे आ जाइए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद हम लोग के पास 12 लाख था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कितना निकाल चुके हैं, तो 8,05,000, ओपनिंग स्टॉक 795,000, 8,05,000 और इसमें से 795,000 हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा परचेज वो कितना, तो यहाँ पर 12 प्लस 8.05 माइनस 7.95, तो ये हम लोग के पास आ गया 12,10,000 जो कि हम लोग के पास क्या आ गया, तो यहाँ पे 12,10,000 परचेज़ का अमाउंट आ चुका है। ठीक है, तो परचेज़ वाला समझ में आ गया ना, परचेज़ हम लोग कैसे निकाल ले। अब परचेज़ तो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला चलेंगे जो यहाँ जहाँ से छोड़ के हम लोग आए थे, ये वाले सन्ड्री क्रेडिटर कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग छोड़ के आए थे, तो इसे भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, आज के कॉपी में ही बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास था क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये कैसे निकालते थे, जो हम लोग के पास 12 मंथ होता था इसमें से हम लोग क्रेडिटर का क्या करते थे वेलोसिटी या क्रेडिटर का पेमेंट का पीरियड हम लोग डिवाइड करते थे। तो जो हम लोग के पास 12 मंथ है और इसका वेलोसिटी कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो यहाँ पे 2 मंथ्स का दे रखा हुआ है क्रेडिटर का, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से 2 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 6 टाइम्स, जो कि हम लोग के पास क्या आ गया क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो तो हम लोग के पास आ चुका है। अब जो नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे दूसरा फॉर्मूला से, वो हम लोग के पास कैसे होता था, तो जो हम लोग क्रेडिट परचेज करके रखे थे डिवाइड करते थे हम लोग किसी से, तो क्रेडिट परचेज डिवाइड करते थे हम लोग इसमें, जो हम लोग के पास होता था एवरेज अकाउंट पेबल से, एवरेज अकाउंट पेबल से हम लोग क्या करते थे डिवाइड करते थे। तो क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। अब हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर का जो टर्नओवर था वो निकाल चुके हैं 6, क्रेडिट परचेज भी निकाल चुके हैं 12,10,000 जो कि अभी निकाले थे यहाँ पे 12,10,000 का यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, ये हम लोग के पास आ जाएगा बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो एवरेज अकाउंट पेबल। तो अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज अकाउंट पेबल अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 12,10,000 डिवाइड कर देंगे कितना से 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,10,000 डिवाइड बाई 6, तो ये हम लोग के पास आ गया
201,667 ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो यहाँ पे एवरेज अकाउंट पेबल आ गया। एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि ये सही तो है ना। हम्म 2,01,667 जो कि हम लोग यहाँ पे निकाले 2,01,667। अब इसमें तो दो पार्ट हो गया ना। एक तो देखिए जो हम लोग के पास था अकाउंट पेबल, जो अकाउंट पेबल होता है एवरेज अकाउंट पेबल होता है, उसमें तो दो पार्ट होता है ना, एक तो सैलरी क्रेडिटर का, एक बिल्स पेबल का। अब सम्स में बिल्स पेबल तो हम लोग के पास गिवन है, जो कितना था 10,000 का, 10,000 का हम लोग के पास बिल्स पेबल हो गया, सैलरी क्रेडिटर बचा हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे 2,01,667 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये हम लोग के पास क्या आ गया सैलरी क्रेडिटर। तो यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो लास्ट वाला बचा वो क्या चीज़ का, तो फिक्स एसेट का। अब फिक्स एसेट से रिलेटेड हम लोग के पास क्या दे रखा है फॉर्मूला, तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 4 है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हम लोग के पास कितना है 4 है। अब फिक्स एसेट टर्नओवर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए। फिक्स एसेट टर्नओवर में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के भी साथ साथ जा सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेल्स के भी साथ जा सकते हैं, मतलब दोनों में ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का आंसर डिफरेंट हो जाएगा। सेल के हिसाब से जाएंगे तो हम लोग को जो आंसर हो जाएगा वो कितना के हिसाब से हो जाएगा, तो 16 लाख के हिसाब से हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स के हिसाब से जाता है तो यहाँ पे 12 लाख से के हिसाब से हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली 12 लाख में क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। देखिए ये तो हम लोग के पास 4 दे रखा था ना। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो हम लोग के पास फिक्स एसेट का फिक्स एसेट, और जो 12 लाख बचेगा यहाँ पे 12 लाख, इसमें डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये 3 लाख का आ जाएगा फिक्स एसेट। सम्स में मैं दिखा भी देता हूँ कि देखिए जो भी क्रेडिट सेल है उसे क्रेडिट सेल माना गया। तो ये सब एजम्पशन आप लोग को एग्जाम में लिख करके आना होता है, ठीक है। एजम्पशन में क्या था सबसे पहले, तो जो भी सेल्स हैं वो है क्रेडिट सेल। दूसरा जो भी परचेज है वो सारा का सारा क्या है क्रेडिट परचेज है। और तीसरा हम लोग यहाँ पे जो है जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है या फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है, इसे हम लोग कैलकुलेट किए हैं COGS पे, बट हम लोग इसे सेल्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब सेल्स पे कर सकते हैं या COGS, दोनों में से जिस पे भी आप लोग कैलकुलेट करना चाहोगे उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया।